तो ऐसे फ्रॉड कॉल का भी होता है, बट स्कूल में आया था इसलिए इतना क्लियर था कि फ्रॉड कॉल नहीं है। नहीं, तो कॉल मेरे पास आया ही नहीं था। मेरा नंबर वहाँ पे सही नहीं था, तो कॉल स्कूल में आया था। हाँ, और स्कूल से फिर मेरे घर आया, तो मेरे को बोला गया कि आप जल्दी स्कूल में आइए। तो मैं गई नहीं, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं, बस पूछा गया कि किस प्रखंड की रहने वाली। हम बोले बिहियां, तो बिहियां किस अनुमंडल में आता है, तो मैंने कहा जगदीशपुर, बस इतना ही। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा। मैथ में मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। एक प्रूव वाला क्वेश्चन था और बाकी 3 क्षेत्रफल निकालना था त्रिभुज का, और उसके बाद फॉर्मूला था एक भी कराती हैं काम कराती हैं कि नहीं माँ? नहीं, काम तो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं। मतलब इतना आता है कि मैं खुद बना के खा लूं जरूरत पड़ने पे। अब भोलेनाथ जानेंगे क्या करेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे प्रभु जानेंगे क्या करें। ना, एक इनका शुरू में हमने इंटरव्यू किया था जब ये संस्था में मतलब ज्वाइन हुई थी, हमको याद है। उसमें एक क्वेश्चन हम इनसे पूछे थे कि 9th क्लास में कितना परसेंट आया, तो ये बोले कि 92%। तो आगे मतलब मैट्रिक में क्या लग रहा है कि टॉप करेंगी, तो करेंगे नहीं, अपना 100% देना है और बिल्कुल जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये चीज हम बिहार बोर्ड बरहवीं का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, अब 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है, मगर उससे पहले टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है। और टॉपर वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो शाहपुर विधानसभा के बिहियां प्रखंड के गौडाड़ की रहने वाली अंकिता को कॉल आया था, और कॉल आने के बाद ये इंटरव्यू देकर आई हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कैसा कैसा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया, और इंटरव्यू में जाने से पहले क्या इनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मन में सवाल उठ रहे थे यहाँ से जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही थी। यहाँ से पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, नर्वस थे, कैसे टीचर्स होंगे, कैसा वहाँ का माहौल होगा। लेकिन जाने के बाद तो सब नॉर्मल था। तो वहाँ गई मैं, तो रजिस्ट्रेशन ये सब हुआ, उसके बाद टीचर्स के पास गए, तो वहाँ फिर सब कुछ मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ जाने के बाद कोई भी मतलब डर नहीं लगा, एकदम सब अच्छा। मतलब घर से जाते वक्त डर लग रहा है? हाँ, उस टाइम थोड़ा डर। कहाँ तक डर था? जब तक मतलब मैं वहां गई, जब अंदर जा रही थी तब तो बहुत डर लग रहा था। फिर मम्मी भी थी साथ में, तो मम्मी वहां पे बाहर रही। फिर जब मैं अंदर गई तो देखी कि वहां पे सब नॉर्मल है, बच्चे भी सब मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ बात हुआ किसी किसी से, तो थोड़ा वहाँ पे हल्का लगा कि ज्यादा डर का माहौल यहाँ पे नहीं है। अच्छा, जब कॉल आया कि आपको इंटरव्यू देना है, टॉपर वेरिफिकेशन में आप चुनाई हैं, कौन बात किया था, आपकी या मम्मी? नहीं, तो कॉल मेरे पास आया ही नहीं था। मेरा नंबर वहाँ पे सही नहीं था, तो कॉल स्कूल में आया था। हाँ, और स्कूल से फिर मेरे घर आया, तो मेरे को बोला गया कि आप जल्दी स्कूल में आइए। तो मैं गई, तो वहाँ पे फिर मेरे को जिसका कॉल आया था उनसे बात कराया गया, तो मेरे को फिर पता चला। तो ऐसे फ्रॉड कॉल का भी होता है, बट स्कूल में आया था इसलिए इतना क्लियर था कि फ्रॉड कॉल नहीं है। आप भी जानती हैं कि जाने के बाद इंटरव्यू सवाल कैसे कैसे पूछे गए, क्या जो मतलब एग्जाम में आए थे वही थे या फिर अलग भी थे? नहीं, जो पेपर में मैंने जितना लिखा था क्वेश्चंस उतना ही थे, मतलब उसी में से? हाँ, बस एसएसटी में थोड़ा सा अलग लोकसभा, राज्यसभा, सदन के बारे में क्वेश्चंस किए गए, और हिंदी में थोड़ा सा डीपली ग्रामर से। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में राइटिंग मैच कराया गया, और बाकी जितना मैंने लिखा हुआ है उतना ही क्वेश्चन। क्या करंट अफेयर्स भी पूछा गया था? नहीं, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं, बस पूछा गया कि किस प्रखंड की रहने वाली। हम बोले बिहियां, तो बिहियां किस अनुमंडल में आता है, तो मैंने कहा जगदीशपुर, बस इतना ही। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा। करंट अफेयर्स में कुछ नहीं, जो भी था सिलेबस। हाँ, और जो पेपर में क्वेश्चंस आए जो मैंने लिखा हुआ था बस उतना ही। क्या कुछ याद है? हाँ। कौन कौन क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से बात करें या फिर साइंस से बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री से? हिस्ट्री से तो एक पूछा गया था गिरमिटिया मजदूर के बारे में, जो कि क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ था। हिस्ट्री से तो एक ही क्वेश्चन था। फिर पॉलिटिकल साइंस से यही लोकसभा, राज्यसभा की। ज्योग्राफी से तो कुछ क्वेश्चंस भी नहीं किए थे, बहुत कम क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे थे। मैथ में मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। एक प्रूव वाला क्वेश्चन था और बाकी 3 क्षेत्रफल निकालना था त्रिभुज का, और उसके बाद फॉर्मूला था एक गोले का। पेपर और ये मिल रहा था? हाँ, पेपर और पेन दिए हुए थे, और उसी को क्वेश्चन उस पे लिख के, और वो वही मेरे को सॉल्व करना था। क्या क्या बोला गया उसके बाद वहाँ पे? मतलब हर पेपर के बाद क्या गुड, वेरी गुड, ये सब बोला? हाँ, वो क्या? तो एक मेरा हिंदी का थोड़ा सा वो रहा, मतलब ग्रामर थोड़ा डीपली पूछ दिया, और फिर राइटर्स के बारे में भी, तो वो मैं थोड़ा भूल गई थी। तो उसमें मेरे को बस अच्छा मिला, और बाकी में तो संस्कृत ये सब में उत्तम, अति उत्तम, यही सब मिला। हाँ। और राइटिंग मैच करके मैच लिखा जा रहा था सही। अब रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। हाँ, अब रिजल्ट का इंतजार है। तो देखिए, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। मैं ये आज कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब उसके बाद मैं इनसे बात करने आऊंगा। मगर आज इसलिए आया कि टॉपर वेरिफिकेशन का जो इंटरव्यू हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या क्या पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक पेपर में कितना देर समय दिया जा रहा था?
मतलब जैसे मेरे आसपास बच्चे थे उनको तो मैं देखी कि उनसे ज्यादा टाइम लिया जा रहा था, बट मेरे से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मतलब 15 मिनट से ज्यादा नहीं। मतलब एक पेपर में 15 मिनट? हाँ, उतना लगभग 15 मिनट, किसी में कम किसी में थोड़ा ज्यादा ऐसे। तो देखिए कैसे वहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा है, और देखिए बता रही थी माँ इनकी हैं, क्या कहिएगा? क्या अब तो कहें। ये इंतजार होगा कि रिजल्ट आए और बेटी का वो टॉप 10 में नाम आ जाए, जी यही ना? हाँ। है? पूरा घर में मेहनत करती हैं पढ़ाई में? हाँ, वो तो करना ही काम वाम भी कराती हैं? है? काम कराती हैं कि नहीं माँ? नहीं, काम तो कुछ नहीं कुछ करते। नहीं, सिर्फ पढ़ाई? अभी छुट्टी है तो थोड़ा बहुत सोचना, नहीं तो हम्म। पढ़ाई के टाइम तो बिल्कुल नहीं था है? काम। नहीं पढ़ाई के समय कुछ भी नहीं? नहीं। तो खाना वाना बनाना सिखा रही हैं? क्योंकि सब उसको आता है। आता है, हाँ। आता है। हाँ, लास्ट के 1 महीना एग्जाम से पहले, मतलब 10 दिन पहले मम्मी आई, पापा का थोड़ा तबीयत खराब था तो मम्मी यहाँ पे नहीं थी, तो उस टाइम करना पड़ता था हेल्प थोड़ा। तो अभी ये सीखिए इसका मतलब? नहीं आता तो पहले से? बहुत पहले से है। हाँ। मतलब इतना आता है कि मैं खुद बना के खा लूं जरूरत पड़ने पे। हाँ। अब क्या करवाना है अब जो पढ़ ले? अब भोलेनाथ जानेंगे क्या भोलेनाथ, करेंगे। हाँ, है? हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे प्रभु जानेंगे क्या करेंगे। तो उन्हीं की कृपा से जो हो जाए। सब हो रहा है उन्हीं के कृपा से, आगे भी उन्हीं के कृपा से होगा। कॉल आया था तो उस समय कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गांव के एक टीचर है गोपाल सर, तो वो मेरे बगल के एक लड़का है, उन्हीं के पास फोन किए थे कि थोड़ा अंकिता से बात कराइए। तो मेरे बाबू हैं, तो वो बोला कि दीदी बोर्ड ऑफिस से फोन आया था, आया है, बात करिए। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि टॉप 10 में आएंगी? अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये सही बात है, अब तो रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा, मगर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, इंटरव्यू देकर आ चुकी हैं, सर हैं इनके, इनका कितना योगदान है ये पहले आप बताइए, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा इनके बारे में। सर देखिए, कोई भी मतलब बच्चा कुछ भी अच्छा करता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि मतलब उसमें टीचर्स का योगदान होता है। तो मेरे स्कूल हो, मेरे कोचिंग हो, सबका बहुत योगदान रहा है मुझे प्रॉपर गाइडेंस देने में, बहुत ज्यादा। तो सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू, मेरे स्कूल के टीचर्स हो, कोचिंग के टीचर हैं, सबको बहुत। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी कुछ बताते थे? हाँ, कैसे क्या पढ़ाई के अलावा तो बहुत मोटिवेट किए हैं सर। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल मतलब अगर किसी को मोटिवेट नहीं किया है तो रास्ता भटक जा रहा है। हाँ, सही बात है। तो मेरे को गाइडेंस देना, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पे मतलब सर को भरोसा भी था कि मैं अच्छा करूंगी। शुरू से ही सर बोलते हैं कि करोगी पक्का, तो उससे थोड़ा जो है मोटिवेशन बना रहता है। तो ये मोटिवेट किए हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा से बोलते हैं कि कोई प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है तुम, लेकिन कर सकते हो, एकदम नॉर्मल होके पढ़ो, कैजुअल होके एकदम, लेकिन कर सकती हो अच्छा। क्या कहिएगा, उम्मीद है कि टॉप 10 में? उम्मीद तो 100% रहता है बच्चों से, क्योंकि बच्चा जो होनहार है तो रहता ही रहता है। हम तो मतलब शुरू से इनसे कह रहे थे कि टॉप 10 सोच करके कभी नहीं पढ़ना है। अपना एक इनका शुरू में हमने इंटरव्यू किया था जब ये संस्था में मतलब ज्वाइन हुई थी, हमको याद है, उसमें एक क्वेश्चन हम इनसे पूछे थे कि 9th क्लास में कितना परसेंट आया, तो ये बोले कि 92%। तो आगे मतलब मैट्रिक में क्या लग रहा है कि टॉप करेंगी? तो बोले कि नहीं, अपना 100% देना है और बिल्कुल जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये चीज हम इनको बार बार याद दिलाते थे कि बस 100% तुमको देना है, और तू जिस सोच के साथ आई हो 100% देते रहो। आज वही परिणाम है कि इंटरव्यू तक पहुंची है। यदि ऊपर वाले की कृपा रही तो निश्चित तौर पर टॉप 10 में तो मुझे उम्मीद है कि जरूर दिखेंगी ये। बस इस बार एक बार फिर से शाहपुर विधानसभा से अंकिता पे भरोसा है? बिल्कुल, भरोसा तो बहुत ज्यादा इन पे है, क्योंकि अंकिता उस तरह की बच्ची है जो मतलब क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग सोच वाली लड़की है। प्रत्येक चीजों में जिस जहाँ पे इनको खड़ा करिएगा वो अपना उस हिसाब से ढल जाती है बच्ची। इनसे पॉलिटिकल थोड़ी सी बातें करिएगा, उस हिसाब से भी आपसे बात करेंगे। कभी मतलब बात हुआ तो निश्चित तौर पर हर एक तरह से ये बात कर दी। एज ए 10 लेवल का जो बच्चे का मैच्योरिटी होता है ना, तो हम वही देखते रहते, जज करते रहते, बात करती है तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर बच्चों में होता है। तो ये अंकिता के अंदर मुझे शुरू से देखने को मिलता था, और हमेशा से मम्मी से भी इनके कहते क्या होगा, तो हम बोलते कि ना बढ़िया होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो काफी तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद, और क्योंकि इंतजार हर किसी को यही है कि इस बार अंकिता टॉप करें।